ये कहानी है मेरे साथ बैठी 17 साला किक बॉक्सर राबिया नूर की। वालिद ने कहा कि तुम किक बॉक्सिंग नहीं कर सकती और ना बाहर जाओगी, लेकिन राबिया नूर ने सख्त मुश्किलात का सामना करते हुए अपने वालिद को भी मनाया, एक खाली प्लॉट में आकर ट्रेनिंग शुरू की, कई तकालीफ का सामना किया और वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आगे और भी बहुत कुछ करना चाहती हैं, किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, लेकिन वसाइल नहीं हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद भी कोई एप्रिसिएशन नहीं, कोई हौसला अफजाई नहीं, लेकिन खुद को मोटिवेट किया और अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। इनकी कहानी क्या है, इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया, मज़ीद तफसीलात इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार अहमद समदा। राबिया, ये बताएं कि बेल्ट, मेडल, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक आप पहुँचे? मुझे ना स्टार्टिंग से गेम्स का बहुत शौक था, लेकिन जहाँ तक बात रही स्कूल लेवल गेम की, तो वो यही होता है, रेसिंग होती है और इसमें टग ऑफ रेस होती है, मतलब काफ़ी सारी गेम्स होती हैं, तो मैं उन्हीं में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जब हमारे स्कूल में एक नया गेम आया बॉक्सिंग का, किक बॉक्सिंग का, तो मैंने इसको ज्वाइन करने का सोचा और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और फिर मैं यहाँ पे आई। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये बीच में फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन दादा अब्बू ने सपोर्ट किया मुझे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ इस वक्त। और इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, स्पेशली बल्दिया टाउन, वो भी कराची में, तो मतलब ऐसा इलाका है ना जहाँ पे कोई वसाइल नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। और मतलब इतने कम वसाइल के बावजूद मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, ठीक है, मेहनत कर रही हूँ, जो है वो अपना पसीना बहा रहे हैं मुल्क के लिए, लेकिन मुल्क की हुकूमत हमें कोई किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, इसके अलावा भी हमें कोई सपोर्ट नहीं है किसी किस्म ये की। बताएं कि आज के दौर में लड़की हो या लड़का मद्दे मुकाबिल हैं और टफ टाइम दे रही हैं, और हमें प्राउड है कि आजकल हमारी लड़कियां भी जो है वो, चाहे वो खेल के कोई भी मैदान हो, चाहे वो बॉक्सिंग में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, हर मैदान में अपना नाम मनवा रही हैं। तो क्या समझती हैं कि किक बॉक्सिंग में भी कराची की शायद आप पहली ऐसी लड़की हैं जो ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं? बिल्कुल ऐसा ही, लड़कियां किसी से कम नहीं है। अब जिस तरह मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं देखती हूँ कि इस फील्ड में लड़कियां बहुत ही कम है, बहुत कम लड़कों के मुकाबले में। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो मतलब थोड़ी होती हैं, मासूम सी होती हैं। सो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ, आप मासूम ना बने, ये माहौल या मुआशरा आपको मासूम नहीं रहने देगा। आप जो है स्ट्रॉन्ग वुमेन बने। मैं पहले ना छोटी छोटी बात में बहुत रोया करती थी, लेकिन जब से मैं इस गेम में आई हूँ, इस गेम ने मुझे जो है वो सिखाया है कि आपने खुद पे कंट्रोल कैसे करना है, आपने स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बनना है, अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करने निकल रही हो तो कैसे करना है। तो इस सब गेम ने मुझे ये सिखाया है। और इसके अलावा जहाँ तक बात रही उन गर्ल्स की जो करना तो सब चाहती हैं, टैलेंट में कूट कूट के भरे है, लेकिन उनके पेरेंट्स की वजह से और इस मुआशरे की वजह से वो लड़कियां डर सहम के घर में बैठी रहती हैं। तो उन लड़कियों से मैं मैसेज देना चाहूँगी कि खुदारा आप लोग बाहर निकले, और उन पेरेंट्स को जो अलाउ नहीं करते तो आपने बच्चियों को मतलब अलाउ करें, क्योंकि आगे उनकी लाइफ में आपने नहीं, उन बच्ची ने खुद सर फेस करने पे लाइफ की मुश्किलात को। तो लड़कियों को आगे निकलना चाहिए और मतलब वो मेहनत मुशक्कत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत होगी, पढ़ाई होगी, स्पोर्ट्स होगी, तो आपकी लाइफ है, अदरवाइज नहीं है। अब हमारे क्लब की भी लड़कियां, बाकी भी तो एक मंच तक रोने स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन मैंने इस सब को सरफेस किया। हालांकि कई बार मैं फ्रैक्चर भी हुई हूँ, लेकिन मैंने इन तमाम मुश्किलात को मतलब इग्नोर करते हुए मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डेली में ट्रेनिंग करती हूँ। डेली जो है वो बैक वर्कआउट होता है हमारा, रनिंग होती है और पैडिंग होती है, मतलब अनलिमिटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो क्लास करके फिर इसके बाद में फ्री होती हूँ। मतलब बहुत ही हार्ड वर्क होता है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना, फिर वापस आना और फिर घर के मामलात देखना, क्योंकि मैं अपने मतलब पेरेंट्स की एक ही बेटी हूँ, और इसके अलावा घर के मामलात देखना और फिर ट्यूशन को देखना और फिर यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब फेस ये करना। बताएं कि मैं देख रहा हूँ ये खाली प्लॉट है, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है, इसी कम वसाइल में रहकर आप जो है वो ट्रेनिंग करते बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं कज़ाकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैं गोल्ड भी हासिल कर सकती थी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग मेरी फुल थी, फुल प्रिपेयर्ड थी, लेकिन मसला ये था हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, कोई हमारा मतलब इस तरह का स्पॉन्सर नहीं था। हमारे स्पॉन्सर हैं फ्लैश ऑस्ट्रेलिया, रिजवान एंड वलीद भाई और एहसन अहमद भाई, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रमोट किया, उनकी वजह से मैं कज़ाकिस्तान में गई हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट है जनवरी में,
अज़रबैजान में, इसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप की नीड है, बल्कि हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई स्पॉन्सर नहीं है। और मैं जो भी मुझे मेरी इस मतलब इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ खुदा हमें सपोर्ट करें, प्रमोट करें, ताकि हम ब्राउन्स की जगह गोल्ड लाएँ और मतलब पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके जाएँ जिस लेवल पे बाकी आलमी ममालिक हैं। ये बताएं कि ब्रॉन्ज मेडल जीता, कोई अप्रिसिएशन मिली हुकूमती सतह पर, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने सपोर्ट किया हो या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिली, ना ही मतलब अपने इलाके की तरफ से कुछ मेरा मतलब ताल्लुक जो है वो हरीपुर हज़ारा से, तो वहाँ के लोगों ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, लेकिन हुकूमती सतह की बात है तो उन्होंने मुझे मतलब कोई सपोर्ट नहीं की। और इससे पहले भी हमारे यहाँ के जितने भी फाइटर्स हैं, उनको हुकूमत कोई सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर हुकूमत उनको सपोर्ट करे, उनको फैसिलिटीज़ दे, उनको जो है वो मतलब उन पे खर्चा करे फाइटर्स पे, तो फाइटर्स जो हैं जो कर सकती हैं। लड़कियाँ ऐसे नहीं कि लड़कियाँ मतलब बहुत पीछे हैं, लड़कों से नाजुक है, नाजुक नहीं होती, लड़कियाँ भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो मतलब करना चाहती हैं। लेकिन फिर उनकी मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को आगे निकालें, और इसके अलावा जो है वो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इन प्लेयर्स को, इन मतलब एथलीट्स को जो है वो मतलब सपोर्ट करें, ताकि वो बाहर जाएँ और मतलब बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें। ये बताएं कि आप जो है वो आपने ब्रॉन्ज मेडल विन किया, कभी ऐसा होता है तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, या मजाक भी उड़ाते हैं लोग घर में, या इधर उधर बातें करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं राबी तुम वहाँ से ब्राउन्स लाई, गोल्ड क्यों नहीं लाई? अब मैं तब गोल्ड लाऊंगी, मेहनत तो मेरी फुल थी, लेकिन जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पे मतलब खाली प्लाट है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। विदाउट फैसिलिटीज़ एक प्लेयर क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है ग्लव्स की, वो भी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक बात है पैडिंग की, पैड्स की, वो भी हमारे पास नहीं है। बैग्स आप देख लें हमारे क्लब में, वो भी मतलब ऐसा खस्ता हाल है। और इसके अलावा यहाँ की मतलब जो जितनी भी चीज़ें वो आपके सामने ही है। मतलब वो भी इस तरह है ना कि बंदा वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सकता। जहाँ पे बंदा ट्रेनिंग कर ही नहीं सकता, वहाँ से किधर वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड मेडल हासिल करेगा? अगला इवेंट कब है? वीज़ा आ चुका है, नाम आ चुका है, लेकिन स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमारी पूरी टीम जा रही है, जिसमें जो है वो गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो मेरे अभी आकर हमारा जनवरी में है अज़रबैजान में, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। बाकी सबका वीज़ा जो है वो अप्लाई करें लग चुका है, लेकिन मेरे पास जो है कोई स्पॉन्सर नहीं है, ना ही किसी ने हमें स्पॉन्सर किया है। तो फ़िलहाल अभी अभी तक तो कोई नहीं है। क्या कहेंगे आखिर में? पुरुमीद हैं, नाम रोशन कर रही हैं आप, मज़ीद रोशन करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं इतने कम वसाइल में भी जो है वो दिलो-जान से ट्रेनिंग कर रही हूँ, और इंशाल्लाह इस बार जो है मैं बेल्ट लेके आऊँगी, गोल्ड मेडल लेके आऊँगी, लेकिन अगर सपोर्ट होगी तो। अभी नेक्स्ट इवेंट के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप भी आई है, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे स्पॉन्सर करें, ताकि मैं बाहर जाऊँ, कुछ करके आऊँ, अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। ये थी राबिया नूर, जो कि पुरज़्म हैं, पुरजोश हैं, लेकिन इनके पास वसाइल नहीं हैं, स्पॉन्सर नहीं हैं। उम्मीद इनको है कि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। इन्होंने किया भी है, साबित भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है, इनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये उम्मीद है, लेकिन उस तरह से ये आगे नहीं बढ़ पा रही। अगर इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो एक और मेडल ये पाकिस्तान के नाम ज़रूर कर सकती हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।